ताई अम्मी, जिंदगी बड़ी मुश्किल सी हो गई है, बिल्कुल वैसी नहीं जैसे बचपन में सोचा था, जैसे हमें कहानियों में सुनाया था आपने। मुझे बताओ जान बेटा, क्या परेशानी है? आपको नजर आ रही मेरी परेशानी? हाँ। तो फिर अम्मी को मेरी परेशानी क्यों नजर नहीं आती? इतनी मुश्किल बना दी उन्होंने मेरी जिंदगी, हर रोज एक नया तमाशा। महताब की सोच बहुत अलग है और शायद इन्हीं सोचों की तुम नजर हो गए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ताई अम्मी जिंदा है ना। बताओ मुझे क्या परेशानी है? अम्मी, क्या मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल बेटा। दरअसल मैं किसी को बहुत शिद्दत से चाहता हूँ। किसको? सितारा को। तो क्या अब सितारा भी तुम्हें? क्या हुआ ताइमी, आपको बुरा लगा कुछ? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। सितारा बहुत अच्छी लड़की है और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगी। मेरी दुआ है अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। खुश तो तब रहेंगे ना ताइमी जब साथ होंगे। अरे आफ्ताब, इतना जज्बाती क्यों? और मेरे भाई यार, हमारा घर भी तो फलक का अपना ही घर है। हाँ, और वो कौन से किसी नए घर में जा रही है जहां लोग अनजाने और रिश्ते नए होंगे। हमारा तो आपस में खून का रिश्ता भी है। तुम्हारी बेटी अपने सगे ताया और ताई के घर जा रही है, तो फिक्र कैसी? बात सही कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन क्या करूं, बाप हूं। जहां बेटी को शादी की तैयारियां करते देखता खुश होता हूं, वहीं एक धड़का सा लगा रहता है कि अरे जिस बच्ची को दिल का टुकड़ा समझा के ले जाना, उसको पराए घर भेज दूंगा। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह सब खैर रखे। मुझे तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर है आफ्ताब। मैं भले बेटी का बाप ना सही, लेकिन रिश्तों के जज्बात और हसासियत को बहुत अच्छे से समझता हूं। बहू को बेटी समझे ना तो वो बेटी ही होती है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। उस अल्लाह से ये दुआ है कि आप और भाभी फलक को अपनी बेटी ही समझे। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, फलक हमारी बेटी ही है। बस परवरदिगार हमारे दोनों बच्चों को सारे जहान की खुशियां दे, उन्हें जिंदगी में कोई कमी महसूस ना हो। तुम्हारी दुआओं से और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। रोशन एक बहुत समझदार लड़का है, इतने दिनों में तुमने देख ही लिया होगा। जी भाई साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। माशाल्लाह रोशन तो वाकई एक समझदार अक्लमंद बच्चा है। अल्लाह से यही दुआ है कि दोनों बहुत खुश खुर्रम रहे। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। हाँ, बस बच्चों को तो हमारी शफकत ही की जरूरत होती है। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला। चाय मंगाऊं? चाय पियेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल पियेंगे। अरे भाई, कोई चाय देगा हमें? हैं? ये किसने इतने खुफिया अंदाज में आप फिकर? जरूर कोई बात है। अब्बू, हाँ दवाई। हाँ हाँ। आराम से। अब आपने दवाई खा ली है, थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा। और देखें खुद को, इतनी टेंशन आप किस चीज की लेते हैं अब्बू? तुम्हारी माँ से भी बड़ी कोई टेंशन है यहाँ पे? हैं? अब्बू, आपने पूरी जिंदगी अम्मी के साथ गुजार दी है, अभी भी आप उन्हीं की बातों की टेंशन लेते हैं। अब देखें ना, अपनी तबीयत ही खराब की है ना आपने।
ऊपर से मैं बिग को कह रही हूँ कि आपको हॉस्पिटल ले जाएं, आप उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं, अटके हुए हैं कि आपको नहीं जाना। अरे क्या हो गया भाई, क्यों तुम अपनी अम्मा को मेरा दुश्मन गर्दानने पे लगी हुई हो भाई? हम साथ इतनी जिंदगी गुजार चुके हैं, मेरी लाइफ पार्टनर है वो। जी, आपकी जिंदगी के साथी हैं वो। देखा है आपकी भांजी के साथ क्या करती हैं वो। यार इसका दुख तो मुझे भी बहुत है, और मैं कई दफा अपना एहतजाज जो है ना रजिस्टर करा चुका हूँ, और सबको पता है इस एहतजाज का। अब वो सच पूछे ना, मुझे समझ में नहीं आता है आपको और अम्मी के इख्तिलाफात क्यों हैं, क्या है ये सब। अरे नहीं मेरे बच्चे, ये तो अज़वाजी जिंदगी में होता रहता है, छोटी मोटी चपखिलिश होती है। तुम बच्ची हो अभी, तुम जो अपनी मैरिड लाइफ में जाओगी तुम्हें भी पता चल जाएगा, बट आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपना आप दिखाती है इंसान को। नहीं, क्या मतलब है अब्बू आपका? शादी के बाद रोशन और मेरे दरमियान भी यही हालात रहेंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बेटा। मेरी तो अल्लाह से दुआ है तुम लोग खुश खुर्रम जिंदगी गुजारो, और कोई ऐसा मसला तुम्हें दरपेश ना हो जो तुम लोग आपस में खुशरूबी से हल ना कर सको। आमीन। और हाँ, रोशन में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी बेटी के सामने बोल सके। अगर मुझसे लड़ेगा ना तो मैं उसको बताऊंगी फिर। आराम से आहिस्ता रखो भाई। हाँ, तुम्हारा होने वाला शौहर है और हमारा होने वाला दामाद, और हमें बहुत अजीज है वो। हाँ। अच्छा जी। चले, अब आपने दवाई खाई है, आप रेस्ट करें प्लीज। और प्लीज अम्मी की बातों की टेंशन मत लें आप। नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे जी। जा ये बच्चा। हाँ ओके, थैंक यू। कहाँ था भाई? हाँ सितारा। जी ममानी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? अब क्या हुआ बड़ी ममानी, मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हें मना किया था ना, आज कोई काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। फिर किचन में क्यों काम कर रही हो? ममानी बस थोड़ा सा काम रह गया, बस वो निपटा के मैं फौरन आ रही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आती, तुम्हें हर वक्त कामों की क्यों पड़ी रहती है? मुझे तो ये लगता है काम तुम्हें नहीं, तुम कामों को ढूंढती हो, जब देखो काम करती रहती हो। नहीं ममानी, वो सितारा अब्बू बुला रहे हैं। जी। सितारा कहीं नहीं जाएगी। लेकिन बड़ी ममानी, मामू ने बुलाया है। उनसे मैं बात कर लूंगी। मैं पिया जी के नाम की, मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी।